घर पंज तन दा है वो घर जिथे दिन रात इबादतां होण पईयां। घर पंज तन दा है वो घर जिथे दिन रात इबादतां होण पईयां। खाली कोई सवाली नहीं जान देंदे, सुबह शाम सखावतां होण पईयां। नहीं बैत यजीद दी कर सकदे, भावें लख शहादतां होण पईयां। यह है गोद बतूल दा असर ज़ाहिद, नेज़े उत्ते तलावतां। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रसूल के फ़ज़ल व करम के साथ हमारे दरमियान हमारे उस्ताद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें हुज़ूर की नात के हवाले से भी लिखी हैं, अपना उसके बाद नज़म के हवाले से भी लिखी हैं, नसर के हवाले से भी लिखी हैं। कमोपेश 1990 में इनकी पहली किताब आई है और आखिरी किताब अब तक 2009 में आई है इनकी किताब। तो 19 या 18 के लगभग तकरीबन कमोपेश इनकी किताब हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इन्हें बड़े इल्म से नवाजा है। सरकार की नात लिखते हैं बड़े बाअदब तरीके से, हुजूर की नात पढ़ते हैं बड़े बाअदब तरीके से, और सियालकोट नहीं बल्कि पाकिस्तान लेवल पर, पंजाब लेवल पर इनके माशाल्लाह कलाम पढ़े भी जाते हैं और इनके बेशुमार शागिर्द भी हैं। तो इनकी अपनी एक बज़म है जिनका नाम बज़्म दोस्तान अदब सियालकोट, उसके ये सदर हैं माशाल्लाह। और भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बज़्म नात के हवाले से इनकी खिदमात बेशुमार। बड़ा अरसा इन्होंने रेडियो पाकिस्तान में भी काम किया है। उसके बाद अब ये सियालकोट में है, सियालकोट रसूलपुर बलिया में पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन बहारी साहब माशाल्लाह, इनसे कुछ गुफ्तगू भी करते हैं, इनसे कुछ बातें भी करते हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी का हवाल भी पूछते हैं, इनसे सरकार की नात भी सुनते हैं। चलते हैं पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन बहारी साहब की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब की हाल है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कैसे मिजाज में? शुक्र अल्लाह पाक। शाह साहब मैं तुहाडे नाल सवाल करना चाह रहा हाँ कि तुम सरकार की नात पढ़ते भी हो तो लिखते हो, किदों दा शौक है तुहानू? अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ मुझे बचपन से है। मेरे वालिद साहब क़िबला पीर यूसुफ़ अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर में बहुत सी अदबी किताबें रखी हुई थी, तो वो उन्हें ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा करते थे। माशाल्लाह उनका तरन्नुम भी बहुत अच्छा था। तो वहाँ से मुझे शायरी का भी और तरन्नुम का भी शौक़ पैदा हुआ। तो वो किताबें मैं पढ़ा करता था शुरू से। स्कूल के ज़माने में जब मैं पढ़ने के काबिल हुआ ना, दूसरी तीसरी क्लास में, तो उन किताबों की मैं वर्क गर्दानी किया करता था। और फिर वालिद साहब पढ़ा करते थे वो तरन्नुम से कलाम उन किताबों से, तो मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। इस तरह फिर जब स्कूल का ज़माना हुआ तो 7वीं क्लास में मैं था, तो उससे कुछ अर्सा पहले ये 1965 की जंग लगी थी। तो फ़ौज के बारे में, अपने वतन के बारे में हर आदमी के जहन में बहुत जज्बात थे। तो मैंने इससे मुतासर होकर अपना कौमी तराना एक लिखा। वो सबसे पहले मेरी वही नज़्म है जो तराना मैंने अपने वतन के बारे में लिखा। और फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। तो शाह साहब ये मैं कह सकता हूँ कि आपके उस्ताद शायरी में आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह के कोई भी हैं? हाँ, वो तो शायर नहीं थे, वैसे ही साहिब ज़ौक़ थे, लेकिन शायरी की मैं इस्लाह लेता रहा हूँ। बड़े मोहतरम उस्ताद हैं मेरे, नेसा अकबर आबादी साहब, उस्ताद शायर थे। वो 2016 में वो पर्दा फरमा गए। तो उनसे मैं ख़त व किताबत के ज़रिए इस्लाह लिया करता था। उसके बाद वहीदुल हसन हाशमी साहब हैं, माशाल्लाह उनकी भी बड़ी खिदमात हैं। बाद में उनसे भी इस्लाह लिया करता था। तो ये उस्ताद लोग जो हैं ये मेरे भी उस्ताद थे। तो अब तो माशाल्लाह मेरे कई शागिर्द हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। अच्छा शाह साहब, अब तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी
15 किताबें शाया हो चुकी हैं। सबसे पहले मेरी पंजाबी में किताब शाया हुई थी कलंदर नामा। ये हज़रत सफ़ी शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी हैं पंजाबी शेरों में। ये मेरी किताब जो है ना पंजाबी की, ये 1981 में तबाह हो गई थी। ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये उसका दूसरा एडिशन है। ये जो है ना ये कलंदर नामा पहले 1981 में शाया हुई थी, तो फिर 2007 में ये दूसरा एडिशन आया इसका। तो किबला शाह साहब, नात के हवाले से आपने जो किताब लिखी है वो कौन सी है, कौन कौन सी है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरी किताब आई है निकहत फ़िरदौस। ये मुकम्मल तौर पे नातिया कलाम है। इसमें शुरू में एक तो हमद है और इसमें पहले पंजाबी की नातें हैं, बाद में पहले उर्दू की हैं, बाद में पंजाबी की नातें हैं। उर्दू और पंजाबी दोनों किस तरह का मजमूआ कलाम है ये। और इसके बाद मेरी ये किताब है एहराम वफ़ा। इसमें नात भी है, मनकबत भी है और सलाम भी है। एहराम वफ़ा ये मेरी किताब जो है ना ये सन 2000 में इसका पहला एडिशन आया था और बाद में दूसरी मरतबा भी ये शाया हुई। तो पेशे के लिहाज से शाह साहब आप क्या करते रहे हैं? मैं काफ़ी अर्सा रेडियो पाकिस्तान में काम करता रहा हूँ। वही मेरा ज़रिया माश, जो वहाँ मुलाजमत मैंने की है वही मेरा ज़रिया माश अब तक वही है। यानी रिटायरमेंट के बाद अब वहाँ से पेंशन मिलती है, तो इस तरह गुज़रक़ात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किबला शाह साहब आप कोई हमें नात शरीफ सुनाए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नातिया किताब है ये मुकम्मल नातिया कलाम है मेरा। इसके बाद एहराम वफ़ा और हकीकत आशनाई में भी मेरा नातिया कलाम मौजूद है। तो मैं निकहत फ़िरदौस से चंद शेर आपको सुना रहा हूँ। सिवाय खालिक न था कोई मुस्तफ़ा से पहले, सिवाय खालिक न था कोई मुस्तफ़ा से पहले, हुई है तख्लीक उनकी अर्ज़ो समा से पहले, हुई है तख्लीक उनकी अर्ज़ो समा से पहले। कबूलियत का शरफ़ मिलेगा उसे यकीनन, कबूलियत का शरफ़ मिलेगा उसे यकीनन। दरूद पढ़ ले जो बाद में और दुआ से पहले, दरूद पढ़ ले जो बाद में और दुआ से पहले। मोहम्मद मुस्तफ़ा को बस ये शरफ़ है हासिल, मोहम्मद मुस्तफ़ा को बस ये शरफ़ है हासिल कि भीख देते हैं वो गदा को सदा से पहले, कि भीख देते हैं वो गदा को सदा से पहले। हुजूर के दर तलक रसाई जो चाहते हो, हुजूर के दर तलक रसाई जो चाहते हो, गुज़र के ज़ाहिद तुम आओ करबो बला से पहले। हुजूर के दर तलक रसाई जो चाहते हो, गुज़र के ज़ाहिद तुम आओ करबो बला से पहले। सिवाय खालिक न था कोई मुस्तफ़ा से पहले, हुई है तख्लीक इनकी अर्ज़ो समा से पहले। तो कुछ शेर मैं तरन्नुम से भी सुना देता हूँ। आ पाए हैं सआदते दारैन के लिए, आ पाए हैं सआदते दारैन के लिए। आलम बने हैं सैयदे कौनैन के लिए, आलम बने हैं सैयदे कौनैन के लिए। रूहुल अमी को मंजिल सिदरा पे
छोड़ कर रूहुल अमी को मंज़िले सिदरा पे छोड़ कर खुद चल पड़े वो मंज़िले कौसैन के लिए, खुद चल पड़े वो मंज़िले कौसैन के लिए। वादा किया था उनसे जो बिनते रसूल ने, वादा किया था उनसे जो बिनते रसूल ने, आए लिबास खुल्द से हसनैन के लिए, आए लिबास खुल्द से हसनैन के लिए। और मक्ता है, फ़ानी है जिस्म इसकी ना ज़ाहिद तू फ़िक्र कर, फ़ानी है जिस्म इसकी ना ज़ाहिद तू फ़िक्र कर, कुछ उनसे मांग रो के सुख चैन के लिए, कुछ उनसे मांग रो के सुख चैन के लिए। बहुत शुक्रिया। अभी की रुबाई है वो समाअत फरमा लें। घर पंज तन दा है वो घर जिथे दिन रात इबादतां होण पईयां, खाली कोई सवाली नहीं जान देंदे, खाली कोई सवाली नहीं जान देंदे, सुबह शाम सखावतां होण पईयां, ते नहीं बैत यजीद दी कर सकदे, भावें लख शहादतां होण पईयां, ए है गोद बतूल दा असर जाहिद, नेज़े उत्ते तलावतां होण पईयां, ए है गोद बतूल दा असर जाहिद, नेज़े उत्ते तलावतां होण पईयां। मेरे आका मेरी सरकार मदीने वाले, मेरे आका मेरी सरकार मदीने वाले, मेरी कश्ती को लगा पार मदीने वाले, आरज़ूमंद है रोज़े पे बुला जाहिद को, आरज़ूमंद है रोज़े पे बुला जाहिद को, अब यही जीना है दुश्वार मदीने वाले। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन बहारी साहब के साथ कुछ सवालात करने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की उम्र में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इन लोगों के सदक़े हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना हाज़ फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।